श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोदगादिकं मम प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौव सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणेयणाण दंसण चरित तव वीरियायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मम् जतोणी वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार। गाथा नंबर 213 पृष्ठ 411। गाथा लेते हैं। अधिवासे विवासे छेद विहूणो भवीयसामण्ये समणो विहरदुणेच्यं परिहरमाणोणि वन्धाणि। थोड़ा ध्यान से सुनना। आज प्रश्न से चर्चा शुरू कर रहे हैं। मेरे पास किसी का प्रश्न आया कल की चर्चा पर कि यह जिनलिंगी श्रवण के लिए चर्चा है, यह यहां कहा तो है नहीं, ऐसा आपने निकाला कैसे? ठीक है, हो सकता है या उसी की है, ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है ना? आचार्य हर चीज को हर दृष्टि से, जो सूत्रकर्ता आचार्य हैं वो तो संकेत करते हैं, जरा सा टच कर दिया उतने में बता दिया, बाकी आपको निकालना पड़ेगा। क्यों? उनका प्रतिपादन का लक्ष्य वो नहीं था। उन्हें यह बताना लक्ष्य नहीं था कि ये जिनलिंगी है या स्त्रीलिंगी है। उनका मूल लक्ष्य यह था कि जब छेद विहूण का अभ्यास हो जाता है उसे, तो फिर वो परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ने लगता है। कैसे बढ़ता है वो भी आज पूरा क्लियर बताऊंगा। पर प्रश्न आ गया कि ये जिनलिंगी की ही बात है, यह आचार्य ने कहा तो नहीं, संकेत किया और बिल्कुल क्लियर संकेत किया। पहले ये समझ लें कि जिन शासन में जो एकल विहारी हैं वो मात्र जिनलिंगी ही हो सकते हैं। या तो जिनलिंगी होंगे या सुक्षंदी होंगे, बीच के नहीं हो सकते। एकल विहारी का बीच का कोई रास्ता नहीं। या तो होंगे जिनलिंगी होंगे, या जो गुरु के अनुशासन में नहीं रह के अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं, सुक्षंदी। बस। तो अब उनकी बात तो कर नहीं सकते सुक्षंदी की। समझ गया? जो अलग अलग घूम रहे, अपनी अपनी दुकान चला रहे का मतलब कोई दुकानदारी कर रहे नहीं, मतलब जो अपना अलग पहचान बना रहे, अपने हिसाब से चल रहे, जिसको जो करना, उन्हें अपने गुरु का अनुशासन बर्दाश्त नहीं। समझ में? गुरु का नाम उतनी काम पे आता है कि मंच पे एक बार जयकारा लगा देते हैं, बस, उससे आगे कुछ। तो वो यहां क्लियर करना चाहते हैं कि जो जिनलिंगी श्रवण है, एकल विहारी है, वो मात्र जिनलिंगी हो सकते हैं। और जिनलिंगी जो है उनके लिए एकल विहारी होना अनिवार्य नहीं।
हाँ ये सही है कि एकल विहारी जिनलिंगी ही हो सकते हैं यदि सच्चे साधु हैं, अदरवाइज वो स्वच्छंदी होंगे। ख्याल में ये तय है, कोई विकल्प नहीं है, या तो वो होंगे जिनलिंगी होंगे और या होंगे स्वच्छंदी होंगे। कदाचित गुरु की आज्ञा से ही अकेले जाना पड़े तब ये बात लागू नहीं पड़ती। बात समझी? कदाचित गुरु ही भेजे कि आप जाओ वहां, तो उस स्थिति में ये दोष लागू नहीं पड़ता कि वो स्वच्छंदी है, भले ही जिनलिंगी नहीं हो। अन्यथा ये तय है कि वो जिनलिंगी ही होंगे जो एकल विहार कर रहे हैं। ख्याल में ये बड़ी गहरी बात है। तो जब आचार्य ने कुंद ने यहां कहां कहा कि वो जिनलिंगी की बात कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा मर्म पहले ही दो शब्दों में दे दिया, अधिवास से व या नहीं है, देखो आप सोच के बोला का, अधिवास से व विवास से, वा का मतलब होता है अथवा, चाहे वो संघ में रहे चाहे एकल रहे, दोनों स्थितियों के बीच में जब अथवा लग जाएगा तो उसका मतलब क्या हुआ? अधिवास और विवास। कोई अधिवास में है कोई विवास, ऐसा नहीं कहा। जो छेद विहूण है वह चाहे अब संघ में रहे चाहे अकेला रहे, उसके लिए किसी भी बंधन की अपेक्षा नहीं। वह अपने आप में परफेक्ट है, खरेखर कहें तो उसे आचार्य की अपेक्षा नहीं, उपाध्याय की अपेक्षा नहीं है। ध्यान रखना, गहरी बात है क्या? जिसे आचार्य और उपाध्याय दोनों की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा नहीं है माने उपेक्षा है, ये भी नहीं कह रहे। अपेक्षा नहीं है माने आचार्य की अपेक्षा क्यों होती है? आचार्य की अपेक्षा होती है दोषों के प्रायश्चित के लिए। अब जो छेद से ही विहूण हो चुका तो उसका प्रायश्चित की कोई गुंजाइश ही नहीं। जो अपने आचरण में परफेक्ट हो चुका, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ख्याल में, किसी से मार्गदर्शन की जरूरत नहीं, ऐसे निर्दोष चरित्र वाला जो हो चुका, उसके लिए आचार्य की जरूरत नहीं। क्योंकि आचार्य काम कब आते? जहां कहीं गलती हो जाए तो आचार्य। पुलिस से डरता कौन है? पुलिस के पास जाए, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो तो डर ही नहीं, बना रहा पुलिस वाला। पुलिस डरती है, जो व्यक्ति सही है उससे पुलिस डरती है, और जो व्यक्ति गलत है वो पुलिस से डरता है। तो आचार्य की अपेक्षा, आवश्यकता किनको है? कि जिनके आचरण में कहीं ना कहीं शिथिलता है, जिनकी काय की चेष्टा में कहीं ना कहीं कमी है, चाहे वो उद्देश्य से कमी हो और चाहे बिना उद्देश्य की कमी हो। ठीक है ना? प्रशिक्षण की कमी हो, तो उन्हें तो आचार्य की जरूरत है। लेकिन जो छेद विहूण हो चुका उसे आचार्य की जरूरत नहीं। अच्छा, एकल विहारी जो होगा वो किससे सीखेगा? सोच के बात बताना। मैं गहरी बात पूछना चाहता हूं, सब लोग जरा ध्यान दें, सुनने वाले। वह किससे सीखेगा? तो उसे सीखना ही क्या है? नहीं आया समझ? सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, मैं संकेत कर रहा हूं, समझ में आ जाए तो समझिए क्या कह रहा हूं मैं। जो मुनिराज उपाध्याय से क्या सीखते? एक मुनिराज को उपाध्याय से क्या सीखना? जिनवाणी या आत्मानुभूति? सच्चे मुनिराज को किसी उपाध्याय से क्या सीखना? सोच के बोलो। वो जो जिनवाणी जो क्षोभसम का विषय है, समझ गए? उपयोग को रमाने के लिए या विभिन्न जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए तो जिनवाणी सीखना, लेकिन जिससे अकेले अनुभूति ही एकमात्र लक्ष्य हो, उसके लिए उपाध्याय करेंगे क्या? ये तो बताओ।
उसको बारंबार अपने स्वरूप में जाने से फुर्सत ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा? उसे बारंबार, जिसे अपने स्वरूप में बारंबार जाने से फुर्सत ही नहीं है, वो उपाध्याय का करेगा क्या? पॉइंट समझे ना? वही संघ में क्या होता है, आचार्य, उपाध्याय या अन्य व्यवहारी श्रवण। तो व्यवहारी श्रवणों से जो सीखना था काय की चेष्टा की शुद्धि, वो सीख चुके। क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं है। अरे अन्य जड़ के क्षयोपशम की अपेक्षा तो नहीं, जिनवाणी में जो क्षयोपशम की बात कही है जानने लायक, ज्ञेय की प्रधानता की, अन्य प्रधानता, उसकी भी जिज्ञासा समाप्त होगी। ध्यान देना, बुरा मत मानना, शब्दों को जरा पचाने की हिम्मत रखना। मैं बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। जो पहली बात भूल जाएंगे उन्हें अगली मर में नहीं आएगा समझ में। कायदे से कुंद कुंद अपने को पीछे छोड़ रहे। नहीं आया समझ में मैंने क्या कहा? कुंद कुंद अपने को पीछे छोड़ रहे हैं और अपना जो फ्यूचर है एक तरह से उसको आगे कर रहे हैं। संकेत समझे कुछ क्या कह रहा हूं? आज पूछने का मन कर रहा है, कुछ समझ में आया क्या? वैसे मैं ऐसे पूछता नहीं, आप पकड़ नहीं पा रहे मैं कितनी गहरी बात कह रहा हूं। कुंद कुंद अपने को पीछे छोड़ करके और चरणान युग की चूलिका का वर्णन कर रहे हैं। अभी तक तो कुंद कुंद पैरेलल थे, साथ थे। अब अपने को पीछे छोड़ रहे हैं और अपने से आगे की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुंद कुंद को ज्ञेय तत्व की जिज्ञासा थी, ज्ञान तत्व की जिज्ञासा थी। नहीं होती तो सिमंदर स्वामी के पास क्यों जाते? आत्मानुभूति सीखने नहीं गए थे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब अब जो बात कह रहे हैं कुंद कुंद, उसमें अपने को पीछे रख रहे हैं और यहां के वर्णन को आगे कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये बात वो केवली के पादमूल में बैठकर के समोसरण में सुने बिना ये बात कर सकते थे क्या? स्वयं यहां से जिज्ञासाएं लेके गए थे कि नहीं गए थे? नहीं तो वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन जो मुनिराज जिनलिंगी होते हैं, जिनलिंगी माने क्या? आज हम लोग सोच नहीं पाते जिनलिंगी माने क्या। जिनलिंगी माने जिन्हें अपने स्वरूप के ध्यान से फुर्सत नहीं, अन्य चीज में उपयोग रमाते ही नहीं, यहां तक कि द्वादशांग को जानने की जिज्ञासा भी नहीं। केवली के द्वारा प्रज्ञप्त तत्व ज्ञान की भी, घबराना मत जरा, हिम्मत से सुनना, उसकी भी जिज्ञासा या लालसा नहीं। क्यों? मुझे मेरा जितना काम करना है वो मैं परफेक्ट होके कर रहा हूं, अब बाकी किससे क्या जानना। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं रूपलबेन कुंद कुंद आचार्य देव इस गाथा में, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। कोई समझना चाहे तो उसे सारा सामान्य समझ में आ जाए। एक व्यक्ति जिन दीक्षा, मुनि दीक्षा क्यों लेता है? क्या लक्ष्य होना चाहिए आपका दीक्षा लेने का? समझ में? सब्र करो जरा, अभी आएंगे शब्द। क्या लक्ष्य होना चाहिए? आप जरा भावों में तोलो तो सही। कोई कहता उपदेश दो, कोई कहता शास्त्र रक्षण करो, कोई कहता तीर्थ बनाओ, कोई कहता फला करो, कोई कहता ढिमका करो। अरे और जो स्थूल दोष की बात है, कोई वास्तु, कोई प्रपंच, कोई मंत्र तंत्र, ये तो बिल्कुल ही मिथ्या दृष्टि है। ख्याल में ओ, ये जिनवाणी के मुनि धर्म पे आके इन कामों में कोई उलझ नहीं सकता। लेकिन जो जिनवाणी की ही बात करते हैं, सूक्ष्म तत्व ज्ञान की भी बात करते हैं, उनके प्रति कुंद कुंद यहां कहते खरे खर ये समझाना और समझना, ये अब तुम्हारा कार्य नहीं बचा, ये मुनि धर्म का कार्य नहीं। क्या समझाना? स्वयं 84 पाउंड लिख रहे, अब समझ में आया?
मैं क्यों कहता हूं कि प्रवचन सारी उनका आखिरी ग्रंथ था। जब वो इस लेवल पे आ गए कि समझाना और समझना ये मुनि धर्म की आदर्श विधि नहीं, इसके लिए साधु नहीं बना जाता। आप सोचो, जिसने अभी दीक्षा ली थी, थोड़े काय की चेष्टा के दोष ना हो जाए, उतना सुधार सीखा, उतनी छेद की उपस्थापना सीखी, और सीखने के बाद क्या किया? सीखने के बाद वह कह दिया कि तुम अधिवास में रहो चाहे विवास में रहो, संघ में रहो चाहे संघ के बाहर रहो। कहीं बात आई कि उसने क्या द्वादशांग का अध्ययन कहां किया, एकादंग का अध्ययन ही किया हो? क्यों? थोड़ा लिखना पढ़ना सीखा हो, 2-4 ग्रंथ लिखे हो। जब कुंद ने 84, हम महिमा किसकी कर रहे हैं? 84 पावड़ कुंदाचार्य देव ने लिखी। अरे भले आदमी, कुंद महिमा किसकी कर रहे, ये देखो कि जिन्हें न सीखने का भाव, न सिखाने का भाव, न लिखने का भाव, न दूसरे का पढ़ लिखा हुआ पढ़ने का भाव। क्या करना? चाहे तुम अति संग में रहो तो मतलब नहीं, और अकेले चल दो तो मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तव में श्रावण क्या है कि जिसे बहुत पढ़ना लिखना, ये श्रावण है ही नहीं। ना पढ़ना लिखना श्रावण है, ना पढ़ाना लिखाना श्रावण है। तो और पूजा पाठ कराना, विधान कराना, फला कराना, ढिमका कराना, ये तो किस भले आदमी ने कह दिया श्रावण है। जिनको अंतर की निधि नहीं मिलती है वो बाहर में टाइम पास करते हैं। रूपल बहन, समझ में आया? जिन मुनिराजों को अंतर की विधि नहीं मिली, अंतर की निधि नहीं मिली, वो बाहर के चीजों में टाइम पास करते हैं। कुंद यहां कहते हैं कि जिसने अंतर की विधि सीख ली और अंतर की निधि पाली, वो अधिवास में रहे चाहे विवास में रहे, संग में रहे चाहे अकेला रहे, कुछ नहीं चाहिए उसे। ये श्रावण का स्वरूप सीखो किसे कहते हैं मुनिधर्म। क्या? जिसके लिए क्षोभसम की जिज्ञासा हो, कितना जानना, कोई करणान योग का विशेषज्ञ, कोई फला भाषा सीख रहा, कोई फला लिपि सीख रहा, ये पता नहीं कितने कितने ज्ञेय के लोभी घूम रहे हैं। अमरचंद्राचार्य ने शब्द दिया ना, ज्ञेय लुब्धाना, ये ज्ञेय के लोभी लोग हैं। अरे जिसको अपने स्वरूप के ध्यान से फुर्सत नहीं, लौट के बारंबार जो अपना छेद प्रमत्त स्थान में आता ही प्रमत्त में स्थापित हो जाता है, छेद से विहूण हो जाता है। छेद से विहीन नहीं होता, प्रविहूण होता है। समझ में आया? छेद से बाहर आने के लिए उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, सहज प्रैक्टिस है। कभी वो होता है कोई हैवी स्प्रिंग वाला कोई गद्दा या नेट ऐसा लगा हो, अब आप वो सर्कस वगैरह में जोकर होते ना, ऊपर से कूदते, क्यों? गिरे के नहीं, कि जितने कूदते हैं गिरते हैं उतने ही उछल के ऊपर, कुछ नहीं करना, उन्हें एक्सरसाइज नहीं करना, वो नेट अपने आप भेज रहा है। ऐसे ही जिनका व्यवहार चरित्र 28 मूल गुण, जिनको वापस अपने स्वरूप में भेज रहे, जाओ भैया यहां काय को आए, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं। याद है गुरुदेव जब वहां गए नैरोबी, तो एक दिन मतलब जैसे अपनी भाषा में, क्या उनकी भाषा में नहीं, उनके व्यक्तित्व में शोभा नहीं देता, कि जैसे कोई दुखी होके खेद व्यक्त कर रहा हो, रो रहा, ऐसे कह रहे, या कहां पड़ा तो मिलेच देश छे, ये हमारा कोई नहीं। अब बाबू भाई बोले साहेब हम लोग वही हैं, या हमारा कोई नहीं, कुछ लगता ही नहीं अपना। समझ गया? स्वरूप से बाहर आते कुछ नहीं लगता, किसी में मन नहीं रमता, लौट के अपने स्वरूप में चले जाते हैं। बस श्रावण जिनका इतना रह गया है, ख्याल में छेद होता तो है, लेकिन अब छेद की उपस्थापना भी करना नहीं पड़ती। वो उसके
इस रिदम में आ गए हैं कि वो ऑटोमेटिक उतनी होती ही है, वापस उसी भूमिका तक तो उससे ऊपर नहीं पहुंच पाते, लेकिन उतने तो पहुंचते ही। वो नेट भेजता है, जाना नहीं पड़ता, कुछ नई कोशिश नहीं करना पड़ती, जैसे गिरे वैसे पहुंचे। समझ में आया? अब उसके ऐसे महाश्रवण के लिए क्या कहा जाए कि अधिवासे व विवासे, आप संग में रहो या नहीं रहो। क्यों? भरत जी ने दीक्षा कब ली थी? आता है ना, भरत जी ने दीक्षा कब ली थी? तो वो पूछते भरत जी घर में रहे कब थे? पॉइंट समझे कि चक्रवर्ती, 96,000 रानियां, 6 खंड की विभूति, राजकाज चला रहे, सब कुछ कर रहे, उनके लिए कहा जा रहा कि भरत जी घर में रहे कब थे? ये देह घर में थी, उपयोग घर में कब था? यदि उपयोग घर में रमता होता तो इतने कर्मों की निर्जरा कब कर लेते कि पंचमुष्टि केशवंश होते होते केवल ज्ञान। पॉइंट समझ में? तो वो चाहे संग में रहे, कहते भैया इसका संग में रहना नहीं रहना बराबर है, वो तो अपने धुन का धुनी जीव है, उसे संग से कोई मतलब नहीं। अब संग में वाचना चलती हो, नहीं आए तो नहीं आए, आए और बैठ भी जाए, पूछो तो उत्तर नहीं दे, सुना कुछ नहीं सुना, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कि क्यों? कि समझने की कोशिश ही नहीं की। क्या समझिए, गुणस्थान परंपरा बढ़ाना है, पर गुणस्थान परंपरा को सीखने की कोशिश नहीं की। क्यों? गुणस्थान परंपरा सीख के गुणस्थान नहीं बढ़ता है, अपने स्वरूप में रमणता बढ़ने से गुणस्थान बढ़ता। कहते वो काम तो मैं कर ही रहा हूं, अब तुम्हारे गुणस्थान सीख के क्या करूंगा? अपने आप बढ़ जाएंगे। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप जरा देखो, आनंद लोगे तो मेरी चर्चा का फायदा है, और यदि आप बोर हो गए तो चर्चा का फायदा नहीं। क्या गुणस्थान के सीख के क्या करें? महाराज इतना कड़ा नहीं हो गुणस्थान, हमारे कई लोग हैं, मैं किसी विद्वान पे कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, बात बता रहा हूं, कोई फलां के विशेषज्ञ, कोई ढिमका के विशेषज्ञ, समझ में, बहुत सी चीजों के विशेषज्ञ। मैंने कहा भैया ये यहां पर जो चर्चा चल रही है उसमें अपने हित का विशेषज्ञ कौन है, ये बताओ। कौन अपने हित के लिए जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहा है, ये बताओ। दुनिया को समझाने के लिए कर रहे हैं, एक एक विधा सीखते हैं, क्यों? आपका उत्तर दे सके, आपको समझा सके। अरे भैया ये जिनवाणी मां ये पहले अपने को समझने के लिए, जो कुछ समझाना पहले स्वयं को समझाओ। ख्याल में मैंने एक कविता में ऐसी लिख दिया था, पर को तो बहुत समझाया, पंडित बन के एक दिन खुद को समझाने की कोशिश तो करो कि तुम कहां खड़े हो, क्या करना है तुम्हें, क्या कर्तव्य है तुम्हारा, इस लाइन में आए क्यों थे? ये समाज की राजनीति करने आए थे और दुनिया के प्रपंच करने आए थे? गुरुदेव के पास इसलिए गए थे क्या? गुरुदेव से यही चीज सीखी थी क्या? यह हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्या किया हमने, क्या पाया हमने, भौतिक उपलब्धियां कितनी हैं। ये गुरुदेव ने जिन्होंने एक अक्षर नहीं लिखा, मैं तो अपने लिए कहता हूं, ये कोई उपलब्धि नहीं है, कितनी पुस्तकें लिख ली, कितना संपादन, कोई उपलब्धि नहीं है। वास्तव में जिनवाणी के स्वाध्याय की असली उपलब्धि तो अपने अंतर्मुख होने की जो दृष्टि और ललक लगे वो है। ऐसे ही आचार्य देव यहां क्या कह रहे हैं? दीक्षा लेने के बाद जो छंद विहूण हो गया, कहते भाई अब तुम कहीं रहो, कुछ सीखने की इच्छा नहीं, सिखाने की इच्छा नहीं, दुनिया हमें जाने इससे बहुत घबराती है। कोई जानने लगे ये खतरे की बात है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया क्या है?
ठगों की टोली। कहते थे ना गुरुदेव, ये गृहस्थी कौन है? ठगों की टोली है। ये जितना मुझे जानेंगे उतना मैं ठगा जाऊंगा। कोई ना जाने तो बहुत बढ़िया है। कोई जौहरी हो और वो जानबूझ के भेष बदल के उसे कोई माल ले जाना हो तो ऐसे करते हैं, ऐसे ही बन के बैठ गए। वो एसी में फर्स्ट क्लास में नहीं जाएंगे, वो ट्रेन में जनरल डब्बा में बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को खबर होती है कि वो फला आदमी आज माल लेके जा रहा है और उस जगह जाना, उस जगह की ट्रेन तो यही है। क्या अब वो जा रहा, जनरल डिब्बे में बैठ गए, ऐसे ही लाल सी गमछा डाल के, मैला कुचैला सा ऐसे ही करके, फटे चित्ते से रूखे मुरमुरे कुछ ऐसे ही खाता हुआ, स्टैंडर्ड खाना नहीं, कुछ नहीं, फटे चित्ते से सिंपल कपड़े, ठीक है ना, ऐसे ही पोटली ऐसे ही लेके और दुबक के बैठ गया। वो बिस्लरी का पानी नहीं पी रहा, वो सादा अपने ऐसे ही कुछ लेके या मांग के पानी पी रहा, जबकि वो बहुत अच्छे स्तर का व्यक्ति है। अब ऐसे में संयोग की बात, उसने कहा कहीं जबरदस्ती कोई होने लगे तो उसने अपने एक कंपनी के एक व्यक्ति, अच्छा टक सा गार्ड था, उसको भी उसने कह दिया तू सिंपल कपड़े में ऐसे बन के और उसी कोच में रहिए ताकि कोई मैं झपक जाऊं, कोई माल छीन के भागे, थोड़ा सा बचा सके, ठीक है ना। अब उस गार्ड ने, जानता तो था, लेकिन सबके बीच में वो गार्ड कहे सेठ जी, मूर्ख आदमी। मैं क्या मूर्ख हूं? आप सेठ जी हो? सेठ जी कह रहा हूं। कहते यहां कोई हमें पहचाने, ये हमें खतरे से खाली नहीं, बड़ा खतरा है। यहां कोई हमें ना पहचाने, इसमें मेरी भलाई। इस जगत के जीवों से परिचय हो, ये तुम्हारे लिए खतरे की बात है। तुम इतने अनासक्त रहो कि संग में रहो चाहे अकेले रहो, किसी से जुड़ने की इच्छा ही नहीं। क्या श्रावण का स्वरूप है। 2 दिन 4 दिन कहीं रह लिए तो रह लिए, कब उठ के चल दिए ये 2 मिनट पहले खुद ही को पता नहीं था, किस दिशा में चल दिए खुद ही को पता नहीं। बस जहां लगा के उपयोग थोड़ा सा यहां रमने लगा है, यहां कोई परिचित लगने लगा है और उठ के चल दी। ये परिचय बढ़ ना जाए। आज लोग कहीं चले जाए, वहां से सारे परिचित याद आते हैं, सारा परिचय टूट ना जाए इसकी चिंता करते हो। और यहां क्या कह रहे? परिचय बढ़ ना जाए, ये चिंता। क्या में कैसे रहो? जुड़ने का नाम मुनि धर्म नहीं है, पर से टूटने का नाम मुनि धर्म है। जोड़ती है ग्रंथि, और ग्रंथि जब छूटती है तब निर्ग्रंथ होता है। ये राग की मोह की ग्रंथि छूटे तब निर्ग्रंथ होगा जीव। ख्याल में? ग्रंथि छोड़ निर्ग्रंथ बने जो। आज थोड़ी सी लिखी, अभी पूरी नहीं हुई है, ये मुनि धर्म पे ऐसी पर कविता लिखी आज एक, ग्रंथि छोड़ निर्ग्रंथ बने जो। ये ग्रंथि जिनकी टूट गई, पर से जुड़ने, पर से जुड़ा यानी गांठ पड़ गई, और पर से जुड़ा नहीं, भले ही मिल गए लेकिन जुड़ा नहीं मन। कौन हो भैया? कौन हो? क्या है काम? मुझे पहचानते हो क्या? ये खतरा है, भागो यहां से। यहां लोग पहचानने लगे, या तो ठग भागता है या विरागी भागता है। क्या ठग क्यों भागता है? कि यार सब लोग जानने लगे बदमाश है, अब कोई नहीं पूछेगा, और दूसरे गांव में जाओ वहां उल्लू बनाएंगे। या तो वो भागता है, समझे? और या विरागी भागता है कि यहां लोग जानने लगे अब ये मोह जोड़ेंगे हमसे, ये मोह जोड़ेंगे, चलो भागो यहां से। वो चले जाते हैं, छोड़ो, बिहार कर जाते हैं। कहां जाएंगे? कहते ये दुनिया में हमारा है कौन? किस दिशा में जाना, किस शहर में जाना? कहते ये लक्ष्य नहीं बनाया आज तक। जिस दिन ये लक्ष्य बनने लगे कि हमें यहां जाना,
इस तारीख को पहुंचना, मुनि धर्म तो कहां छूट गया, पता ही नहीं चला आपको। आप तो पर में बंध रहे हो, पर से जुड़ रहे हो, कार्यक्रमों से जुड़ रहे, व्यक्तियों से जुड़ रहे, समाज से जुड़ रहे, जगह से जुड़ रहे। अरे भैया, जो किसी से ना जुड़े उसका नाम निर्ग्रंथ होता। ऐसे निर्ग्रंथ कदाचित संघ में भी दिखे तो आचार्य जानते, भैया उसको मत बोल, वो जो कर रहा है ठीक है। तुम्हें सीखना है तो तुम्हें निर्देश है, तुम्हें सीखना है तो तुम्हें अनुशासन है, उसको क्यों नहीं बोलते आप? कहते भैया वो मेरे से ज्यादा सीखा हुआ। कहते 14 गुण स्थान के नाम भी नहीं आते, लेकिन उसे 14 गुण स्थान चढ़ने की कला आती, जो मूल है वही चलता। क्या चमत्कार! क्या 14 गुण स्थान के नाम नहीं आते? कोई बात नहीं, 14 गुण स्थान चढ़ने की कला आती। उस कला को जिसने सीख लिया उसे गुण स्थान सीखने की जरूरत नहीं, उसे मारण स्थान सीखने की जरूरत नहीं, जीव समाज सीखने की जरूरत नहीं, कोई विधि सीखने की जरूरत नहीं। पर से छेद हो के स्वयं में स्थापित होने जिसने सीख लिया, उसके लिए कोई कंडीशन लागू नहीं पड़ती। मैं आश्चर्यचकित हूं, जो यहां चर्चा चल रही है उसमें कहीं तुम भैया कुछ सीखो, कुछ जानो, कोई एकाध अंग का अध्ययन तो करो, उसकी रत्ती भर कीमत नहीं। डिफरेंस बताऊं, नाराज तो नहीं होगी? पंचम काल में इतिहास लिखा गया कि ये द्वादशांग के धारी थे, श्रुतकेवली थे 5, फिर इतने 11 अंक के धारी हुए, फिर 9 अंक के धारी हुए, फिर 4 अंक के धारी हुए, फिर 1 अंक के धारी हुए, फिर उसके भी एक पर्टिकुलर पाहुड़ के धारी। ये सब कौन सिखा रहा है? ये सब पंचम काल का प्रसार सिखा रहा है। समो शरण में चौथे काल में अपने स्वरूप में लीन होकर के छठ से मोक्ष जाने वाले, इनके लिए उस काल में कोई ये सिखाता नहीं कि तुम कितने अंग के धारी हो। उनमें किसी को आकर्षण नहीं होता कि हमें क्या आता है। अरे हमें तो केवली बनना आता है, हमें सिद्ध बनना आता है, हमें श्रुत केवली नहीं बनना। क्षोभसम का आकर्षण नहीं रहता जिनको, उनके साथ लागू होता है ये शब्द अधिवासे वाविवासे। ये संग में रहे, अकेले रहे, अकेले रहे माने बड़ा सूरवीर है, किसी का भय नहीं। अरे भैया, तुम्हारा दृष्टिकोण हमेशा या तो नेगेटिव जाएगा और या महानेगेटिव जाएगा। नेगेटिव किस अर्थ में? अरे साहब, उनको तो महाराज जी ने संग से निकाल दिया, वो तो अकेले घूम रहे, कोई नहीं लगाता उन्हें अपने साथ। समझ गए? हाँ साहब, इनको कोई अपने नहीं पूछता। ये भी पंचम काल की महिमा है। एक तो ये कमेंट्स है उनके लिए, समझ रहे कि नहीं? और दूसरा कमेंट्स क्या करेंगे? भाई साहब वो कहीं टिकते ही नहीं, वो किसी से जुड़ ही नहीं पाते। अरे या तो तत्व से जुड़ेंगे या संस्थाओं से जुड़ेंगे, पर से जुड़ेंगे, दोनों से एक साथ नहीं जुड़ सकते। ख्याल में? कमेंट्स करते लोग, भैया क्या करें, सब लोगों के अपने स्वार्थ तय हैं। अब जिसकी परमार्थ पे दृष्टि हो वो स्वार्थियों से जुड़े कैसे? समझ में आ रहा कि नहीं? सबके अपने स्वार्थ तय हैं। आज किसी का फोन आया मेरे पास, छत पे बैठा था, भाई साहब इतनी गोष्ठियां, इतने प्रोग्राम होते, कहीं आप 10, 5, 15 मिनट बोला करो, बताया करो। मैंने कहा मैं कहीं नहीं बोलूंगा, मत सिखाओ मुझे। एक भाई थे अपने मध्य प्रदेश के, उन्होंने फोन किया, अरे साहब आपने काम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लिखा, अब थोड़ा ऐसा बताया करो लोगों को, जानकारी मिले। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। क्यों? मैंने कहा मुझे बोलने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए। तो कहते आपको शॉर्ट एंड स्वीट बोलना नहीं आता क्या? नहीं आता।
क्यों? जो शॉर्ट एंड स्वीट होता है ना, वो लोगों के मनोरंजक होता है। दुनिया को अच्छा लगे वो बोलना होता है। मुझे तो जिस बात से मुझे आनंद आया उस वहां तक समझाने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए भाई, जल्दीबाजी में नहीं समझ। आपको 5 मिनट में बोल के भाग जाओ, मेरे बस का नहीं। मैं तो ऐसे ही धीरे से चर्चा करता हूं। अब जो स्वरूप मैं पढ़ रहा हूं, जिसका चिंतन कर रहा हूं, जो उससे आनंदित हो रहा हूं, अब उसमें कोई कहे कि क्या बार बार वो ये 4 बार बोल चुके आदिवासी आदिवासी, क्या बताऊं, मैं तो 10 बार और बोलूंगा अभी। जिसको बोरियत लगती है भैया वो फ्री हो जाओ, मेरा तो ऐसे ही चलेगा। वो हरियाणा है ना, हरियाणा वालों की गाड़ी के पीछे वो लिख देते हैं या तो नूही चलेगी, तुझे ज्यादा जल्दी जाना तो दूसरी में बैठ जा, या तो नूही चलेगी। क्यों? हमें उसका आनंद लेना है, हमें तुम्हारी घड़ी देख के कहां भागना है। यह प्रवचन सार पूरा करने का लक्ष्य नहीं है, प्रवचन सार पचाने का लक्ष्य है, समझने का लक्ष्य है, आत्मसात करने का लक्ष्य है। आयु कर्म का क्या भरोसा, कितनी गाथाएं करने दे और कितनी गाथाएं नहीं करने दे। लेकिन जितनी गाथाएं करने देंगे उतनी गाथाओं में पूरा जीऊंगा प्रवचन सार को। मैं प्रवचन सार को अकेला पढ़ूंगा नहीं, पढ़ाऊंगा नहीं, तो उसको जीऊंगा, उसका पूरा आनंद लूंगा। कितनी का ले पाता हूं ये अलग बात है, ख्याल में। इसलिए कोई आकर्षण नहीं, कोई भय नहीं, तो आनंद लेने के लिए चर्चा है। देखो क्या मुनिराज की स्थिति, उपदेश देना नहीं, उपदेश लेना नहीं, किसी से परिचय करना नहीं, किसी विषय का विशेषज्ञ एक्सपर्ट बनना नहीं, लोगों का मनोरंजन करना नहीं, लोगों की भीड़ जोड़ना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। अरे अन्य से तो दूर, जिस संघ में दीक्षा ली उस संघ से भी मतलब नहीं, जिस आचार्य ने दीक्षा दी उस आचार्य से मतलब नहीं है। आचार्य तो दिखेंगे तो वंदना करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, समझ गए? वो सब होगा लेकिन मतलब नहीं रखेंगे। क्यों? और कुछ नहीं आए थे, नहीं आप सामने दिख गए तो वंदना कर ली, कुछ नहीं। क्यों? क्या पूछे? क्षोभसम बढ़ाने की इच्छा ही नहीं कि क्षोभसम का पूछे, और स्वरूप में जाना आपसे भी बेहतर बारंबार करते रहते हैं, तो उसको क्या पूछे? क्यों? अन्यथा नहीं कह रहा हूं, आचार्य परमेष्ठी को तो पूरे संघ की व्यवस्था तो देखना, मुझे तो किसी की व्यवस्था देखना ही नहीं। इसलिए जब मर्जी होती क्षण में अपने स्वरूप में बारंबार समा जाते हैं। ये क्या गजब की स्थिति है। ये होता है अधिवासे व विवासे। आचार्य को तो अधिवास में ही रहना पड़ेगा, जानो। इसीलिए चत्तारी मंगल पाठ में आचार्य और उपाध्याय को नमस्कार नहीं किया, उनके लिए उनको शरण में जाने की बात नहीं की, साधु की शरण में जाना, आचार्य उपाध्याय की शरण में मत जाना। क्यों? साधु तुम्हारा कल्याण करेंगे, वो मंगल रूप हैं, वो उत्तम है। आचार्य उपाध्याय उत्तम नहीं। क्या कह रहे हैं बहन, जरा सोचो। क्या आचार्य उपाध्याय उत्तम नहीं है? साधु उत्तम है। साधु की शरण में जाना, आचार्य उपाध्याय की शरण में मत जाना। क्यों? क्योंकि वो फिर भी कहीं ना कहीं पर में उलझे हुए हैं, उनकी जिम्मेवारियां पर की ज्यादा हैं। तब उनका नाम उपाध्याय पड़ा, तब उनका नाम आचार्य पड़ा। पूरे संघ की देख रहे हैं, इन्हें तो और उपाध्याय जिनवाणी की देखते हैं, ये तो जिनवाणी की भी नहीं देखते हैं। जिनवाणी को एक बार पचा लिया बस उसी को देखते। क्या गजब का स्वरूप है। आचार्य ने क्या बीच में एक छोटा शब्द लगा दिया, अधिवास से व विवास। ये जो वाह है ना, ये जिनलिंग का प्रचारक है। ये बताता है कि जिनलिंगी साधु, मतलब आचार्य ने कह दिया दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। जिसके लिए वो जिनलिंग है, जिसे संघ में रहते हुए संघ की अपेक्षा ना हो और संघ से अलग हो जाए
तो संग याद ना आए। क्या स्वरूप होता होगा। अकेले विचरण कर रहे, किसी की दया के पात्र नहीं और किसी से सूरवीरता दिखाना नहीं। कहते अकेले कहां थे कि मैं तो अपने में था, अकेला कहां था। अकेला तो पर की अपेक्षा होता है ना। जब कहते ना आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, ये इसमें दीनता का अभाव है, पुरुषार्थ का भाव नहीं। अरे साहब मैं तो अकेले ही रह गया, सब छोड़ के चल दिए, इसका मतलब आपको पर का आकर्षण है। अकेला कहने में पर का आकर्षण है, मैं अपने में एकत्व रूप हूं, इसमें पर का आकर्षण है। यह तन्मयता का प्रतीक है। स्वरूप में एकत्व की परिपूर्ण अनुभूति ये तन्मयता है, ये आनंद है। और जब तक हम अपने आप को अकेला अनुभव करते, वहां मतलब पर से जुड़ाव था, अब छूटा तो है लेकिन संयोग से छूटा है, अंतरंग से नहीं छूटा, तब तो अकेला लग रहा। उनसे वो महाराज अकेले रह गए, काय के अकेले, जैसे थे वहां संग में थे सो ऐसे ही थे, और अब है सो ऐसे ही। कि तब वहां क्या करते थे, कि वहां भी यही काम करते थे अपने स्वरूप में। हमने वहां महाराज जी ने सिखाया, हमने पढ़ा ही नहीं कुछ। सुनना जरा, घबराना मत, क्या हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। उनने कहा 4 परिभाषा याद करके सुनाओ, हमने सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता था। अच्छा अब समझा, इसीलिए निकाल दिया संग से। ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारी सोच है। अब आप समझिए ये सोच का कौन कहां खड़ा है। क्या वो क्या कह रहा, अब समझे। एक दिन में एक परिभाषा तक याद करके नहीं सुनाते, ध्यान ही नहीं देते थे, इसीलिए महाराज जी ने संग से निकाल दी। कुछ नहीं कह रहे, नो कमेंट्स, तुम कह सकते हो, ये तुम्हारी सोच, लेकिन ये हमारी सोच नहीं है। गुरु महाराज से जाके पूछो, कहते भैया ये मेरी विडंबना है कि मैं संघ में हूं, आचार्य हूं, और वो उसका सौभाग्य है कि उसे मेरी जरूरत नहीं, संघ की जरूरत नहीं, वो अपने आप में परिपूर्णता के रास्ते पे बढ़ रहा है। वो आचार्य उसकी प्रशंसा करेंगे, और नादान क्या कहेंगे, एक अक्षर तक याद करने को तैयार नहीं था भला आदमी, इसलिए आचार्य ने संघ से निकाल दी। वो अकेले में जाके कहा गुरुदेव उसको, महाराज क्या करूं, अच्छा नहीं लगता, आपकी सारी क्लास चलती, ये चर्चा होती, वो मैं किसी में नहीं बैठता, एक अक्षर याद करके नहीं सुनाता, क्या करूं, अकेला रह लूं, कोई आपको आपत्ति तो नहीं, जाओ तुम अपने अकेले रास्ते जाओ। अब इसको उन्होंने बात ऐसे की, और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया कि वो 2 लाइन भी याद करने को राजी नहीं था, सुनते ही नहीं था। महाराज ने कहा चले जा, तुम अलग चला जा, मुझे नहीं तेरे जैसे चले की जरूरत। भाई साहब ये सौभाग्य है कि यदि आचार्य को आपकी जरूरत नहीं और आपको आचार्य की जरूरत नहीं, आपका सौभाग्य है। लेकिन कब, कि जब इतने आत्म केंद्रित बनो तब, जब अपने आप में परिपूर्ण बनो तब, जब इतने पर निरपेक्ष बनो तब। ऐसा नहीं कि आचार्य का अनुशासन सुनना नहीं, अपनी मर्जी चलाना, इसके लिए नहीं है ये छूट। ये बात किसकी है, एक बोले मेरे, देखो कुंद आचार्य ने साफ लिखा, चाहे संघ में रहो चाहे बिना संघ के रहो। अरे भाई लिखा किसके लिए, छेद विहूण, ये जिनलिंगी छेद विहूण के लिए लिखा है, समझ में आया ना। इसीलिए मैंने कहा या तो इस मार्ग में 2 ही विकल्प हैं, तीसरा विकल्प नहीं है। या तो जिनलिंगी जिनकल्पी होके अपने स्वरूप की साधना में मग्न हो जाएगा, होश नहीं रहेगा उसे पर का, संग कब विहार कर गया उसे पता नहीं, वो कब छूट गया उसे पता नहीं, वो कब उठ के कहां विहार कर गया उसे संग का पता नहीं, कोई मतलब नहीं, इतना अनासक्त होगा। और या फिर जिससे संघ का अनुशासन बर्दाश्त नहीं होगा। संघपति आचार्य ऐसे लोगों पर अनुशासन नहीं करते हैं, अनुशासन उन पर किया जाता है जो देह की क्रिया काय चेत ठम्मी भी
छेदो जाए यदि, जिनको काय की चेष्टा में भी छेद होता है उन पर अनुशासन किया जाता है। जो छेद विहूण हो गया उस पर कौन अनुशासन करेगा? उसे तो जरूरत ही नहीं है अनुशासन की। समझ गए क्या? लोग दुनिया में कहावतें कहते हैं, भैया जो घोड़ा खुद पहले से दौड़ रहा हो उस पे हंटर नहीं चलाना, उसको गोंचना नहीं, उसको टोकना नहीं। ये पहले ही क्या सिखाएं इसे? तुम्हें सारे गुणस्थान सिखा के भी यहां तक लाएंगे मुश्किल से, भैया अब तुम 6वें 7वें में हो, जरा ध्यान दो। क्या सिखाएं इसे? जो कुछ उसका सिखाने का सार था वो सब इससे पहले से ही आता है, असली काम वो करता है। क्या सिखाएं इसे? ये संग में रह के भी संग में नहीं था और अकेला होके भी अकेला नहीं है। क्यों? क्योंकि आज सारा संग उसे याद करता है, आचार्य भी याद करते हैं। एक हमारे बीच में था जो अपने आप में मगन था। सोचिए किसकी चर्चा चल रही है। यदि हमने इसका ऐसा आनंद नहीं लिया तो फिर प्रवचन सार काय के लिए पढ़ रहे हो भैया? फिर तो मुनि धर्म पढ़ना, तो अनगार धर्मामृत पढ़ो, मूलाचार पढ़ो, दुनिया भर के ग्रंथ, इसे पढ़ने की जरूरत क्या? इसमें वो पुरुषार्थ जिसमें अंतरंग पुरुषार्थ की अनंत प्रधानता हो उसका नाम प्रवचन सार की चलानी योग चूलिका। वो मुनि धर्म का स्वरूप यहां वर्णित है। मुनि धर्म में ये कैसे रखना, वो कैसे उठाना, ये क्या, ये वर्णन करने के लिए प्रवचन सार कहां है? यदि ये सब सीखना है तो दूसरे पढ़ो, प्रवचन सार मत पढ़ो। मुनि बनने के बाद असली अंतरंग पुरुषार्थ कैसे होता है, वो कैसे बढ़ता जाता है और बढ़ने वाला कहां जाता है, ये सीखना है तो प्रवचन सार पढ़ो। अभी पिछले गाथा तक क्या कर रहे थे? सीख रहे थे। व्यवहारी श्रवण से थोड़ा सीख लो। उपदिष्टम तेण कायत्वम, उन्होंने जो उपदेश दिया वही करते थे, जरा भी शिथिलता नहीं, कोई बहाना नहीं। और इतना यदि निष्ठा है जिसकी, इतना संकल्प है कि हमें कोई बहाना करना ही नहीं, तो उनके लिए वो व्यवहारिक श्रवण भी कहते हैं भैया अब तुम्हें सिखाने की जरूरत, ये करना होता करेंगे। कैसे करोगे ये नहीं पूछता, वैसे ही करेंगे। समझ गया? ऐसी जिसकी दृढ़ता है, ऐसी मुनि धर्म पर, ऐसे जिनोपदेश पर जिसकी अनन्य निष्ठा है, वो एक बार में छेद विहूण हो जाता है। और जो छेद विहूण हो गया, संगपति आचार्य भी अब देखते हैं उसकी ओर, क्या ये कितने दिन टिकेगा संग में, और जितने दिन संग में टिकेगा उतने दिन कितना संग में रहेगा और कितना निसंग रहेगा। कहने को संग में दिखेगा लेकिन ये संग में तो रहने वाला है नहीं। संग की कोई व्यवस्था इस पर लागू नहीं पड़ती। क्यों? सारे अनुशासन किए काय के लिए जाते? अपना हित करने के लिए, स्वरूप में समाने के लिए। ये पहले ही से बारंबार स्वरूप में समा रहा है, अब इसके लिए क्या सिखाएं हम? ये तो बताओ, सिखाएं क्या, क्या समझाएं, किस बात का अनुशासन करें जो पहले से इतना अनुशासित हो? समझे? तो क्या कहते हैं? समणो विहरति नित्यम, ऐसे श्रवण तो विहार करते, नित्य विहार करते। ध्यान रखना, विहार जो शब्द है ये बहुत गहराई का शब्द है, ये आनंद का वाची है। आप देखो, नौका विहार, जल विहार, वन विहार, उपवन विहार, नगर विहार, आपण यानी बाजार में, ये जो है जब आप उससे आनंद लेते हो, जहां कहीं भी विचरण करो और उसमें आप आनंद हो, तृप्ति मिले, मन नाच उठे, तो समझ लेना विहार है। और जिसमें थकान मिल जाए वो विहार नहीं। पॉइंट समझना क्या कहा? जिसमें थकान की अनुभूति हो, अब मुझे जाना पड़ेगा, ये पहाड़ शिखर जी का चढ़ना पड़ेगा, इतना ऊंचा, काय को आए थे? किसने बुलाया था? न्योता दिया था किसी ने? वो हमारे एक विद्वान है, बहुत बड़े बुजुर्ग, प्रोफेसर राजा राम जी, अच्छे रूप में कह रहा हूं इसलिए नाम ले रहा हूं, बुरे रूप में तो किसी का कोई बात होती तो नाम नहीं लेता हूं मैं। तो वो कहती
कहते तुम लोग कोई काम नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, उठ के चलो। वो बिहार में रहते थे ना, कहते कहा अधिकांश लोग वही मिलते थे, कहा शिखर जी यात्रा को आए थे, तीर्थ यात्रा को आए थे, कोई काम धंधा नहीं है। जब देखो जब सामान उठा के मुंह उठा के चले जाते हो। कहते चिलमाड़ी तुम्हारे पास है, वो पढ़ो ना, उससे अंतरंग में जाने की प्रेरणा लो ना। क्या यहां आके क्या पाओगे तुम? सोचिए जरा, तुम यहां आके क्या सीखो? तुम्हारे जो अपने स्वरूप को समझने की कला जिनवाणी माँ ने तुम्हें घर में सिखा रखी, वो छोड़ के, अपना स्वाध्याय छोड़ के यहां पहाड़ चढ़ने आते हो, फिर देखते हो अरे इतना ऊंचा। कहते तुम्हारे लिए यदि इसमें आनंद आए, तृप्ति हो, मन बिल्कुल छक जाए, एक एक कण का स्पर्श करके कैसा लगे कि अरे यहां कितने कितने मुनिराजों ने बैठ के तपस्या की, किस किसने कैसे कैसे आत्म ध्यान किया, कब कैसे मोक्ष गए होंगे। एक बार किसी को भाव में ख्याल में आया, गिनतियां तो सबने पढ़ी कि फला टोक से इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने, गिनतियां तो पढ़ी, एक पर भी ध्यान गया? किसी को लगा कि हमने ऐसे स्पर्श किया उस भूमि को और एकाध आपको सिद्ध होते नजर आ रहे हो? क्यों? आपके परिणाम उसकी दिशा में बढ़ते दिख रहे हो। ये है विहार, तब वो विहार है, समझे? ऐसे तीर्थंकरों मुनिराजों के विचरण स्थली थी, जहां ये निकल जाए वो अपने आप में आनंद का प्रतीक होता था। लोगों को भी आनंद, उनको देखने मात्र से आनंद। मैंने आपको बताया था, वो एक कथा ग्रंथ है पौमचर्यम। पौम माने राम और चर्यम माने चरित्र, विमल सूरी आचार्य का लिखा हुआ। उसमें वो लिखते हैं, रामचंद्र जी जब लंका को जीतने के लिए चलते हैं, रावण से युद्ध करने के लिए, उस समय एक निर्ग्रंथ मुनिराज आते हुए दिखाई देते सामने से। ऋग्ग्रंथ मुनिवरंदो, एक निर्ग्रंथ मुनिवर आ रहे हैं। रामचंद्र जी कहते हैं मेरी विजय निश्चित है। आपको देख के जिसके दूसरों के हृदय में आनंद हिलोरे मारे, तो आपका विहार सार्थक है। समझ में? आप अपने आप में मंगल प्रतीक, मुनिराज दिख गए, तुम्हारी सब तरह से कार्य सिद्धि है। सोचिए कितना मंगल रूप होता होगा मुनि धर्म का। एक दिख गए, कार्य सिद्धि, समझ गए? वो प्रफुल्लित हो, और आप कहीं भी विहार करो, आप प्रफुल्लित क्यों हैं? क्यों? क्योंकि उसको कोई टेंशन ही नहीं, जिसके साथ कोई संग नहीं, जिसके साथ कोई ग्रंथ नहीं, वो कहीं भी विचरण करे, उसका क्या जाएगा? मैंने एक दिन बताया था ना आप कि एक आदमी को कोई ज्योतिषी को दिखाने गया हाथ वात पत्री, तो उसने कहा भाई तेरे ऊपर शनि भारी है बहुत, ठीक है, तू ऐसा कर, एक 11,000 रुपए का तेरे दे, उसका अनुष्ठान करूंगा, तेरे शनि की शांति करूंगा। महाराज मेरे पास तो 11,000 है नहीं। होते होते 11 रुपये तक आ गया। पंडित कहते 11 तो दे, कि वो भी नहीं। अच्छा चल 1.25 रुपये निकाल, 1.25 रुपये में तेरा अनुष्ठान कर दूंगा। वो भी नहीं है महाराज, मैं कहां से लाऊं? कहते खुले होके घूम यार, शनि तेरा क्या बिगाड़ेगा? तेरे पास कुछ है क्या लुटेगा तू? कहते जा, शनि महाराज तेरे से डरेंगे, तेरे पास कोई कुछ है ही नहीं। कहते शनि तेरे से डरेगा, ये भारी होके क्या करेगा? अब और क्या लुटाएगा वो? दुनिया में कहते ना, मैं कोई मानी, मैं तो एक बात बता रहा हूं, शनि भारी है, तेरा नुकसान हो जाएगा। इसके पास कुछ है ही नहीं, नुकसान क्या होगा? मेरा तो निश्चम, कहीं भी जाओ मौज करो, तुम्हारे लिए कोई, जिसकी जेब में कुछ होगा तो कटेगी, जिसकी कुछ है ही नहीं तो क्या कटेगा? समझ में आया? कितना मतलब समझो विहरदु। ये विहरदु शब्द में बहुत गहरा है। तुम विहार करो माने चलते ही रहो, ये नहीं, कहीं भी रहो, चाहे जाओ चाहे बैठो, जो करो, हर चीज में तुम विचरण करो, दुनिया को देखो तो भी तुम्हें खेद नहीं।
नहीं देखो तो भी तुम्हें खेद नहीं, कोई दर्शन करने आए तो भी तुम्हें हर्ष नहीं, कोई नहीं आया तो भी कोई खेद नहीं। अरे महाराज, उनके यहां तो 4-4 बसें रोज दर्शन करने आती हैं महाराज की, और आपके लिए कहते भाई मेरा बड़ा सौभाग्य कि कोई नहीं पूछता, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य। क्यों? ना कोई आशीर्वाद मांगने आता, ना कोई कहते महाराज जी पिच्छी लगाओ, कुछ आराम से स्वाध्याय मनन चिंतन करता हूं। बड़ा उपकार है इनका कि आप मुझे पूछने नहीं आते, पूजने नहीं आते, बड़ा उपकार है। अब बताइए आज के किसी को जमेगा ये? ऐसा उपकार किसी को पसंद आएगा? आज नहीं आता। क्या विडंबना हो गई है। कुंद के काल में कुंद किस चौथे काल को, किस श्रावण को देखने गए थे, अब समझ में आ रहा। अब आपको कुंद पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। कुंद जो कह रहे हैं वो उनका आगामी रूप है, और वो स्वयं अपने कार्य से आप अपने आप को छोटा सिद्ध कर रहे हैं, अपने लेखन से। मैंने कहा था ये चरणान योग की चूलिका है जो कुंद के लिए भी आदर्श थी। कुंद स्वयं वहां तक नहीं पहुंची थी। बताओ है कि नहीं? ये आनंद लेना सीखिए। ये ज्ञानियों कुंद आचार्य का ये चौथे काल का ग्रंथ है, पंचम काल का ग्रंथ नहीं है। इसे समोश्रण में बैठ के देखिए, पढ़िए नहीं, देखिए, जीवंत होता देखिए, तब समझ में आएगा कि प्रवचन सार पढ़ा आपने। यदि इसमें चौथा काल, समोश्रण, ये भावलिंगी संत, ये मोक्ष जाते हुए जीव, यदि ये सब आपको साक्षात्कार नहीं होता है तो ये प्रवचन सार नहीं पढ़ा, फिर तो कुछ और पढ़ा। ये क्षयोपशम का ग्रंथ नहीं है, ये तो आनंदित होने का ग्रंथ है। जो इस पंचम काल में सोच नहीं सकते वो सारी चीजें इस ग्रंथ में है। ख्याल में आया? श्रमणो विहरदु नित्यम, हे श्रमणो नित्य विहार करो। नित्य विहार करो माने तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, तुम फुल ट्रेंड हो। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारी मर्जी वो करो। महाराज जी मैं क्या करूं, आचार्य जी मैं क्या करूं? भाई तेरे को सिखाने की कुछ जरूरत नहीं है, तुम्हें जो करना सो करो। क्यों? तुम जो कुछ भी करोगे तुमसे कोई खतरा नहीं है, तुम स्वयं मंगलमय हो और मंगलमय रहोगे। कहीं भी जाओगे, क्यों गए, अंतराय आ गया, कहते तुझे तो खुशी होगी, और कहेगा अरे आज अंतराय हो। यहां के लोग ही ऐसे ध्यान से आहार नहीं दे सकते, जानते ही नहीं आहार की विधि, पता नहीं किस जगह आ गए, फिर प्रायश्चित। और वो क्या कहे, बहुत अच्छे लोग हैं यार, तूने बहुत अच्छा किया, आज ये अंतराय होगा, बहुत अच्छा किया। क्यों? कौन इसको बार बार खिलाए, बार बार जाए, इधर उधर आराम से बैठ के आज मनन चिंतन करूंगा, कोई टेंशन नहीं। लघु संख्या के लिए भी बार बार नहीं, कुछ नहीं करना, आज फुल टाइम, आज बहुत बड़ा उपकार है तेरा, आज बड़े मस्ती से आज स्वाध्याय करूंगा, चिंतन करूंगा, अपने स्वरूप का ध्यान करूंगा, कोई टेंशन नहीं। ये है श्रमणो विहरदु नित्यम। उसमें ये है विहार। ये विहार माने वन विहार, एक जंगल में जाना और वन में विहार करना। सीता राम के साथ वन में विहार की थी, और जब राम ने छुड़वाया था तो वो जंगल उनके लिए अभिशाप था, और जब दीक्षा लेके गई थी तो वो पुनः वन विहार बन गया था, मंगल हो गया था। जंगल में मंगल नहीं होता है, आपके परिणाम जब आनंदमय होते हैं तो जंगल में भी मंगल होता है। ये समझना है। विशेष चर्चा कल करेंगे।